बढ़िया। Place on 10th of 5 in single phase, and day of counting would be 13th of May. So this is the schedule for the Karnataka elections. There are also some by-elections which are due in the country in various legislative assemblies and parliamentary constituents. So we are simultaneously announcing the by-elections also. So the by-elections will take place for the assembly in Odisha, Jharsuguda, in UP, in Suar, UPAC 34, 395 Chanabe in UP, Soyong in Meghalaya in 23, and also in the parliamentary constituency number 4 in Jalandhar. So this will fill up all our vacancies till February 2023. So this is the schedule, and I once again, before ending, through the friends from media, I want to appeal to all the voters of Karnataka, young, urban areas, rural area, PVTGs, women, transgender, PWDs, senior citizens, to please come forward and take part in the festival of democracy. Thank you very much. Thank you, sir. We'll now be able to take questions. राइट से शुरू करते हैं। नीरज। हेलो सर, नीरज हूँ, न्यूज़ 18 इंडिया से। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की घोषणा आपने कर दी एक चरण में, और कई बाई इलेक्शन की भी घोषणा की है। वायनाड लोकसभा उपचुनाव, वायनाड सीट भी खाली हो गई है। चुनाव आयोग को जानकारी लोकसभा सचिवालय की तरफ से भेज दी गई है। वहां उपचुनाव की घोषणा आज आपने नहीं की है। आने वाले दिनों में करेंगे या कोर्ट की कार्रवाई का इंतजार करेंगे, क्योंकि 30 दिन का वक्त राहुल गांधी को मिला है। Another question here. आपने ब्रह्म प्रकाश आपने। सर, ब्रह्म प्रकाश दुबे हूँ जी न्यूज़ से। मेरा सवाल यह है कि आमतौर पर वोटिंग के दौरान जो मैंने देखा है, कवरेज के दौरान दिक्कत होती है कि लोगों के पास कई बार इलेक्शन आई कार्ड होता है लेकिन वोटिंग लिस्ट से उनका नाम गायब होता है। ऐसे कई इंसिडेंट्स होते हैं। तो इन चुनाव के दौरान उन लोगों के लिए किस तरह से व्यवस्था होगी कि कई लोग कहते हैं कि हमारा नाम कटवा दिया गया यहाँ से जबकि वोटिंग कार्ड है, तो क्या मैकेनिज्म है? थैंक यू। हेलो दीक्षा। Hi sir, Deeksha Bhardwaj from Hindustan Times. Sir, my question is regarding EVM. Since you mentioned the opposition parties have come together and they've alleged that they're going to take up the issue of EVM tampering and EVM frauds. What is the response from the Commission on this? Because they're saying that their questions have so far not been answered. पूनम आपने। नमस्कार, मैं पूनम हूँ अमर उजाला से। सर, मेरा प्रश्न है, आप लोग इतना प्रयास कर रहे हैं लेकिन पिछले चुनाव में भी जो शहरी मतदाता हैं उनकी उदासीनता कम होने का नाम नहीं ले रही है। इस मर्तबा कर्नाटक चुनाव में इसकी पुनरावृत्ति न हो, इसको लेकर क्या प्रयास किए गए हैं? पहला प्रश्न लेता हूं मैं, जो इलेक्शन आई कार्ड ना हो तो क्या करेंगे वोटर्स। तो पहली बात तो उनको अभी से वोटर किस बूथ में कौन वोटर्स हैं इसकी लिस्ट अभी से अवेलेबल है। एप्लीकेशन है हमारा, उसमें वो अभी से अपना नाम और पोलिंग स्टेशन चेक कर सकते हैं। तो ये तो पहली बात है। सो इट्स बेटर टू चेक इन एडवांस। और अगर किसी वजह से अभी नाम नहीं है तो वो नाम भी अभी ऐड हो सकता है। वो नाम भी नॉमिनेशन के दिन तक, लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन तक अभी भी नाम ऐड हो सकता है, विच इन दिस केस इज 20 अप्रैल। तो 20 अप्रैल तक अभी भी नाम ऐड हो सकता है। उन्हें चेक कर लेना चाहिए, ऐड हो जाना चाहिए, और इसके लिए टेक्नोलॉजिकली हमारे ऐप पर भी व्यवस्था है और ARO के पास भी व्यवस्था है और पोलिंग स्टेशन वाइज लिस्ट पे। तो ये पहली बात है। दूसरी बात, अगर उनके पास बाई चांस इलेक्शन आई कार्ड नहीं है तो उससे कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। देयर आर 15 मोर डॉक्यूमेंट्स विच दे कैन ब्रिंग। उसकी लिस्ट पूरी आज मैंने नहीं दिखाई, मैं अभी उसको ट्वीट करा दूंगा, सबके साथ शेयर हो जाएगी। उसमें ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, राशन कार्ड है, बिजली का बिल है, बहुत सारी चीजें हैं।
मोरलेस कोई ना कोई चीज उनके पास होगी ही। तो हमारा पूरा प्रयास होगा कि वो बूथ पर आए और आने के बाद उनको वोटिंग करने के लिए अनेबल किया जाए। क्या था बताइए? इलेक्शन के दौरान कि उनके पास वोटिंग आईडी कार्ड होता है, लेकिन जब उस पोलिंग बूथ पर जाते हैं तो उनका नाम लिस्ट से गायब होता है, तो वोट नहीं कर पाते। ऐसा मैंने कई बार विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में देखा है। तो उनके लिए क्या मैकेनिज्म? तो उसके लिए मैंने जो पहला आंसर दिया वो है कि अभी से उस एप्लीकेशन जो हमारी है उस पर जाके, वोटर हेल्पलाइन पे जाके अपना नाम और अपना बूथ नंबर अभी से देख लें, और उसमें भी अभी हमारे पास में ये समय उपलब्ध है। और इन एनी केस उनको कहीं ना कहीं बूथ में नाम तो होगा ही। अगर ये लास्ट टाइम से चेंज भी हुआ है किसी वजह से, तो उसका पब्लिकेशन किया गया है। उनके कैंडिडेट के पास भी लिस्ट है, पॉलिटिकल पार्टीज के पास भी लिस्ट है, उनके पास भी टेक्नोलॉजिकली देखने की व्यवस्था है। अर्बन अपैथी के बारे में पूनम जी ने पूछा, तो दो तीन बातें हम कहेंगे कि एक तो ये पूरा एजेंडा अर्बन अपैथी का अब कम से कम मेन डिस्कोर्स में आ गया है। अब आपने ये प्रश्न उठाने शुरू किए हैं और इससे भी जागृति धीरे धीरे नीचे आ रही है। हमने भी थोड़ा ज्यादा बोल्ड होकर वो जगहें जहां पर वोटिंग कम होती है और अर्बन एरिया है, उनका नाम और उनकी जगह दिखानी शुरू की है, विद ओनली एन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिक्वेस्टिंग द वोटर्स ऑफ दोज एरियाज टू प्लीज कम फॉरवर्ड। इसके हम समझते हैं परिणाम सामने आएंगे। जैसे आपको एक उदाहरण अभी बताता हूं, कर्नाटका में ही जो RWAs हैं, उन्होंने एक नया अभियान शुरू किया है, कुछ RWAs ने, कि वो अपने यहां एक इसका अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएं और अपने अपार्टमेंट्स में रहने वाले लोगों को इस तरीके से मोटिवेट करें कि वो उस दिन आ सकें। सो देयर इज ए फार मोर अवेयरनेस, देयर इज ए criticality attached to it now amongst the youth and also amongst the urban areas. In times to come, we are sure we'll also step up our awareness program. We'll have very targeted, focused sweep and other activities. And आप सबकी मदद से आर्टिकल्स आएंगे, आपकी मदद से ये बातें लिखी जाएंगी, तो लोगों को भी बाहर निकलने का पड़ेगा। हाँ, और एक चीज मैं बताना भूल गया, इसके लिए हमने एक काम और किया इस बार। जो डेट ऑफ पोल है वो वेडनेसडे को रखी है। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई फॉरगॉट टू मेंशन दिस। मंडे होती तो फ्राइडे सैटरडे की छुट्टी के साथ मिलती है, ट्यूसडे होता तो एक दिन की छुट्टी लेने से बाहर जा सकते हैं, 4 दिन की मिलती है। अब वेडनेसडे में तो 2 दिन लेनी पड़ेगी, जो जरा मुश्किल है। सो दिस इज व्हाट वी हैव डन इन कर्नाटका टू कीप इट ऑन वेडनेसडे।